और राम मंदिर से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर मिल रही है। राम मंदिर कथित दान चोरी केस में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। एसआईटी की शुरुआती रिपोर्ट पेश होने के बाद में एफआईआर दर्ज की गई है। अभी तक पूरे मामले की जांच एसआईटी कर रही थी। प्रारंभिक जो शुरुआती रिपोर्ट है वो एसआईटी ने पेश कर दी है और उसके बाद एफआईआर दर्ज कर दी गई है। यानी जो आरोप अभी तक लग रहे थे वो काफी हद तक सही हैं। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राम मंदिर कथित दान चोरी से जुड़ी हुई एसआईटी ने अपनी शुरुआती रिपोर्ट पेश कर दी है। हालांकि कुछ और भी समय मांगा गया है, जांच आगे भी की जाएगी, लेकिन शुरुआती रिपोर्ट पेश होने के बाद में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राम मंदिर में दान चोरी का आरोप लग रहा था, कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है और पूरे मामले को लेकर जहां एक तरफ जांच की जा रही है तो वहीं एसआईटी ने अपनी शुरुआती रिपोर्ट भी पेश कर दी है और रिपोर्ट पेश होने के बाद में एफआईआर दर्ज कर ली है। सरकार पहले ही स्पष्ट कर चुकी है कि जो भी दोषी होगा उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, उसे बख्शा नहीं जाएगा। एसआईटी की शुरुआती रिपोर्ट पेश होने के बाद में एफआईआर दर्ज हुई है। एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट में आपको बता दें कि सिफारिश के बाद में श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई है। श्री कृष्ण मोहन सदस्य श्री राम जन्मभूमि की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया। दान चोरी में एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट में बेहद सख्त संस्तुतियां, आरोपियों का बचना मुश्किल है और यूपी सरकार के निर्देश पर बीएनएस के तहत कुछ धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसमें बेहद सख्त धाराएं लगाई गई हैं और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई का आश्वासन सरकार पहले ही दे चुकी है। तो राम मंदिर कथित दान चोरी मामले में एक बड़ी अपडेट मिल रही है कि एसआईटी ने अपनी प्रारंभिक शुरुआती जो रिपोर्ट है वो पेश कर दी है और उसी आधार पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है और कई गंभीर धाराएं लगाई गई हैं और दूसरी तरफ सुरक्षा भी कड़ी कर दी गई है। जहां पर चढ़ाया जाता है या फिर गिनती होती है वहां पर भी कैमरेज लगा दिए गए हैं। इसके अलावा कई और भी सख्त इंतजाम किए गए हैं। इसके अलावा जो भी इंटरनल सदस्य थे जिनकी देखरेख में चढ़ावे की गिनती होती थी या फिर उन्हें रखा जाता था, उन सभी से लगातार पूछताछ भी की जा रही है। तो पिछले कई दिनों से एसआईटी की टीम अयोध्या में जांच कर रही है और अब शुरुआती रिपोर्ट पेश कर दी गई है और सोर्सेस के हवाले से जानकारी यह भी मिल रही है कि कई गंभीर धाराएं लगाई गई हैं। आरोपियों पर कई गंभीर धाराएं लगाई गई हैं और राम जन्मभूमि ट्रस्ट की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई है। श्री कृष्ण मोहन सदस्य श्री राम जन्मभूमि की शिकायत का ये पूरा मामला है और दान चोरी में एसआईटी की प्राथमिक रिपोर्ट में बेहद सख्त आरोप भी लगे हैं और आरोपियों का बचना बेहद मुश्किल हो जाता है। यूपी सरकार के निर्देश पर कई गंभीर धाराएं लगाई गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले ही अपने बयानों में कह चुके हैं कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी और अब अपडेट्स ये भी मिल रही हैं कि यूपी सरकार के निर्देश पर बेहद संगीन धाराएं लगाई गई हैं। तो राम मंदिर चढ़ावे से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। अखिलेश यादव ने आरोप लगाए थे कि चढ़ावे में चोरी की जा रही है, गबन किया जा रहा है। उसके बाद में एसआईटी का गठन किया गया था और एसआईटी पिछले कई दिनों से राम मंदिर से जुड़े हुए लोग और साथ ही जिनके देखरेख में चढ़ावे की पूरी प्रक्रिया होती है, गिनती होती है या रखरखाव होता है, उन सभी से पूछताछ कर रही है। ज्यादा जानकारी के साथ में ऋषभ मणि त्रिपाठी जुड़ गए हैं। ऋषभ मणि, रिपोर्ट में क्या बड़े खुलासे? देखिए, अभी तो कोई ये ऑफिशियली बताने को नहीं तैयार है, लेकिन कोतवाली राम जन्मभूमि में एफआईआर दर्ज हो गई है। गबन, धोखाधड़ी, आपराधिक षड्यंत्र की धाराओं में ये एफआईआर दर्ज हुई है। ट्रस्ट की ओर से ये एफआईआर दर्ज हुई है। कई लोगों को इसमें
नामजद भी किया है। हालांकि जो सोर्सेज बता रहे हैं कोई भी बड़ा नाम इस एफआईआर में नेम्ड नहीं किया गया है। अनुकल्प मिश्रा, टिन्नू यादव जैसे लोग जो वहाँ के सेवादार आप कह सकते हैं, जो वहाँ पर जो चंदा गिनने का जो काम था या वहाँ के जो छोटे मोटे कामों में जो लोग लगे हुए थे, वो उन लोगों को फिलहाल नामजद किया गया है और ट्रस्ट की ओर से एफआईआर दर्ज कराई है। एक ये बड़ा डेवलपमेंट है कि एसआईटी जांच हो रही है, उस दौरान ये एफआईआर दर्ज हो जाती है। हालांकि कल नेटवर्क 18 ने भी परसों ये बात बता दी थी जब रिपोर्ट सौंपी गई थी तभी कि एफआईआर दर्ज करने की सिफारिश की गई है और ये माना जा रहा है एसआईटी की उसी सिफारिश के आधार पर ही ट्रस्ट ने ये एफआईआर दर्ज की है। और जो तमाम धाराएं हैं इसमें, लेकिन जो सबसे मुख्य है वो गबन है, धोखाधड़ी है, आपराधिक षड्यंत्र है, जिन धाराओं में एफआईआर दर्ज हुई है। आप जिस व्यक्ति बिल्कुल कई गंभीर धाराओं में ये पूरा मुकदमा दर्ज किया गया है और हालांकि ऑफिशियल तौर पर ऋषभ मणि बता रहे हैं कि कोई भी अपडेट अभी तक नहीं मिली है, लेकिन सोर्सेज के हवाले से ये जानकारी हम आपको बता रहे हैं कि एफआईआर दर्ज कर दी गई है। और ज्यादा जानकारी के साथ में अनुराग भदौरिया हमारे साथ में जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। और एक बहुत बड़ी खबर मिल रही है कि एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है और एफआईआर भी दर्ज हो गई है पूरे मामले में। तो इसके मतलब आप इस बात को मानते हैं कि जो समाजवादी ने उठाई थी बात वो सच थी, तो पहले दिन एफआईआर हो जानी चाहिए थी, फिर आज तक एफआईआर क्यों नहीं हुई थी? तो सवाल उठता है कि सरकार ने इतने दिन तक एफआईआर नहीं की तो क्यों नहीं की थी? और एफआईआर तो उसी समय हो जानी चाहिए थी जब ट्रस्ट के समाजवादियों ने आवाज उठाई थी, ट्रस्ट के लोगों ने एसआईटी, जब यहाँ एसआईटी गठित हुई थी तभी एफआईआर हो जानी चाहिए थी, तो इंक्वायरी और अच्छी और स्वस्थ इंक्वायरी होती। इसके मतलब समाजवादी लोग प्रभु के आदर्श को मानने वाले लोग हैं, प्रभु के आदर्श आचरण को अपनाते हैं, उनके बताए हुए रास्ते पे चलते हैं और उसी पे चलते हुए हम लोगों ने प्रभु की जिस तरह की दान पात्र में गड़बड़ी हुई थी तो समाजवादियों ने उठाया। आज प्रभु उन लोगों को दंडित करेंगे जो लोग समाजवादियों को बदनाम करते थे, समाजवादियों के बारे में उल्टा सीधा बोलते थे। आज प्रभु इस बात को प्रभु तो शुरू से ही जानते थे, इसलिए प्रभु ने हमें आशीर्वाद दिया था, हम अयोध्या जीते थे, अयोध्या प्रभु ने हमें जिताया था। अब लोगों को भी पता चलेगा कि समाजवादी लोग हमेशा प्रभु उनके आस्था का विषय रहे हैं और प्रभु के आस्था में कभी भी अगर गड़बड़ी हुई है तो समाजवादी ने आवाज उठाई है। पार्टी को तो एसआईटी पर भी भरोसा नहीं था, अब एफआईआर दर्ज हो गई तो थोड़ा भरोसा बढ़ा आप लोगों का। तो आप सोचिए, लगातार समाजवादी उठा रही थी तब जाके इनको इतना कर, अगर समाजवादी आवाज नहीं उठाती तो ठंडा ही पड़ा था, कोई तो बोलने वाले नहीं था। दान पात्र में गड़बड़ी हो रही थी तो हो रही थी। अगर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी इस बात को नहीं उठाते, अगर उन्होंने इतनी लड़ाई नहीं लड़ी होती, लगातार इसके पीछे नहीं पड़े होते, तब तो कुछ होता ही नहीं, अब तक तो ऐसी बात चलती रहती। तो ये तो मानेंगे ना कि समाजवादी लोगों की वजह से ये आज जो दान पात्र में गड़बड़ी हुई है वो बात सामने आ रही है, आज एफआईआर हुई है। इसके लिए तो देश की जनता तो अब इस बात को मानेगी कि समाजवादी लोग जो हैं वो आस्था के नाम पे राजनीति नहीं करते। आस्था हमारा श्रद्धा का विषय है, धर्म मेरा श्रद्धा का और आस्था का विषय, राजनीतिक विषय नहीं है। अगर वहाँ गड़बड़ी हुई तब हमने आवाज उठाई है और उस बात को आज एफआईआर हुई है, तो इस बात ये प्रूफ होता है कि हम जो कह रहे थे वो सही था।